जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक्सेल में सैलरी शीट किस तरीके से क्रिएट की जाती है। आप लोगों को पता है कि आप किसी भी कंपनी वगैरह में जब काम करने जाओगे तो वहाँ पे एक्सेल पर क्या होता है, डेटा फिलिंग का कार्य आपको करना होता है। जब आप डेटा फिलिंग का कार्य करने जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है सैलरी शीट आपसे क्रिएट करवा दी जाए। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से हम फार्मूले के साथ में सैलरी शीट को क्रिएट करते हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। एक बेसिक सैलरी शीट। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ रो को कॉलम को सिलेक्ट करके हम और उसको मर्ज करेंगे। यहाँ पे जाओगे तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माउस से इस तरीके से ड्रैग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सैलरी शीट। जब आप यहाँ पे लिखेंगे सैलरी शीट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सैलरी शीट जो लिखा है उसको आपको माउस से क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जाके ये होता है इंक्रीज फंड, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फंड का साइज इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे आकर के आप होल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सैलरी शीट लिखा हुआ है। अगर साफ ना दिख रहा हो तो यहाँ पे जाकर के आप जूम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी शीट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है हमको। सीरियल नंबर के बाद में आपको नेम लिखना है। नेम के बाद आपको यहाँ पे लिखना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको लिखना है। अब आप देख रहे हो कि जो हमने बेसिक सैलरी लिखा है वो कॉलम से बाहर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 2 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप तो इसे पकड़ करके खींच देंगे, तब भी आपका कॉलम का साइज जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद में आता है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब आने जाने घूमने टहलने का जो खर्चा होता है वो ट्रेवलिंग अलाउंस कहलाता है। टीए के बाद में आता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। टीए डीए हो गया। उसके बाद में आता है यहाँ पे एचआरए, इसका मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। घर का किराया वगैरह आपको मिलने वाला है। उसके बाद में आता है टोटल सैलरी। उसके बाद आएगा टोटल सैलरी। फिर उसके बाद जा रहा है, ये कॉलम से बाहर जा रहा है तो यहाँ पे 2 बार फिर से क्लिक कर देना है, इससे कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आता है पीएफ। इसका मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो सैलरी से काट लिया जाता है। अब मान लेते हैं सैलरी का 5% जो है इसमें काट लिया जाएगा। अब इसमें अलग अलग कर देते हैं। मान लेते हैं टीए जो मिल रहा है सैलरी का 12% मिल रहा है, ऐसे डीए जो है वो सैलरी का माना कि 15% मिल रहा है, और एचआरए सैलरी का मान लेते हैं कि 18% मिल रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब होता है टीए डीए एचआरए मिलने के बाद और लास्ट में पीएफ कटने के बाद जो सैलरी आपको मिलना है वो कितनी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से जाके मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लेंगे तो वहाँ तक जो है कॉलम ऊपर वाला सैलरी शीट का मर्ज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके बोल्ड कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे जाकर के कलर करना चाहो तो कलर कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाकर के भी अगर करना चाहो कलर तो आप इसका दूसरा कलर भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, अब यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 7-8 लोगों का हमें बनाना है। 7-8 लोगों को बनाना तो यहाँ पे जाके आर बॉर्डर लगा देंगे। कहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, बॉर्डर पर जाएंगे और आर बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं 1 और 2। अब हमें क्या करना है, सीरियल नंबर इस तरीके से नीचे तक लिखना है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर्सर को पकड़ करके खींच देंगे और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम की बात करते हैं, नेम भी लिख देते हैं, जैसे का और 3 और फिर सी डी, सी डी हो गया, सी डी एफ जी और एच और आई। इस तरीके से हमने 9 लोगों को सैलरी बनाना है, सैलरी शीट बनाना है। बेसिक सैलरी की अगर बात करते हैं, इनको सैलरी मिल जाती है 12,000, इनको सैलरी मिल रही है 15,000, इनको सैलरी मिल रही है 12,500, ठीक है। इनको 16,000, इनको 14,000 रुपया सैलरी, इनको 13,000 रुपया, इनको 18,000 रुपये और इनको 17,000 रुपये और इनको मिल रहे हैं 18,500 रुपये। इस तरीके से कंपनी के द्वारा सैलरी
बांटी जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आकर के फार्मूले के द्वारा टीए निकालना है। फार्मूले का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना है तो उसमें सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि फार्मूला स्टार्ट हो चुका है। इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने से ये आपको थोड़ा सा साफ दिखाई देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। अब आप यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला जो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल। इक्वल के बाद हमको ये देखना है कि 12,000 रुपये का 12% निकालना है। तो 12,000 लिखे कहाँ पे, सी नंबर कॉलम में लिखना है, तो हमको सी लिखना है। किस नंबर की रो में लिखें, 4 नंबर की रो में लिखें, तो 4 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो भी रो और कॉलम होगा उसी को लिखना है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार लगाते हैं और कितने परसेंट निकालना है, 12 निकालना है और बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है। जैसे ही आप इंटर करोगे इस फार्मूले के द्वारा, जैसे ही आप इंटर करोगे तो 12,000 का 12% निकाल देगा, 1440 रुपया आ जाएगा। सेम इसी प्रकार क्या करना है, इक्वल लगाना है। C4 फिर से लिखना है क्योंकि 12,000 का ही 15% निकालना है। स्टार 15 बटे में 100 और इंटर करेंगे तो 1800 रुपया आ जाएगा 12,000 का 15%। उसके बाद यहाँ पे 18% निकालना है तो इक्वल लिखेंगे, फिर 12,000 के लिए C4 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाएंगे और कितने परसेंट निकालना है, 18% और बटे में 100 लिखेंगे। मतलब ये है कि 12,000 रुपये का 18% निकालना है। इंटर करेंगे तुरंत आ जाएगा 2160 रुपया। उसके बाद में जो आता है टोटल, टोटल का मतलब होता है सम करना। सम करने के लिए फार्मूला होता है, इक्वल लगाते हैं, जैसे भी हम सम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। अब हमको रेंज लेना है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने नंबर्स आपको जोड़ना है। कॉमा लगा लगा करके भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन एक तरीका होता है कि आपको रेंज ले लेना है। तो 12,000 कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे सी कॉलम में रो नंबर 4 में, तो C4 लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगा देंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ कॉलन लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में कहाँ पे लिखा है, F4 में लिखा है, तो F4 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है सम का। और जैसे इंटर करेंगे वो टोटल करके बता देगा कि 17,400 रुपये बने। अब क्या करना है, जो 17,400 रुपये आए हैं हमारे, उसका क्या होगा, 5% PF काट लिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जाना है, इक्वल लगाना है। अब 17,400 कहाँ पे लिखें, 17,000 ये लिखें जी नंबर कॉलम में, तो जी लिखते हैं। किस नंबर की रो में लिखें, 4 नंबर में लिखें, तो 4 लिखते हैं और स्टार लगाते हैं। 5 का 5 बटे में 100 लिखते हैं, तो 870 रुपया हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है किसका, PF का, तो PF निकाल सकते हैं। ठीक है, PF निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब होता है कि जो टोटल सैलरी हमारी आई है उसमें से PF को माइनस करना है। तो इक्वल लिखेंगे, टोटल सैलरी हमारी किसमें लिखी है, आपको पता है कि G कॉलम में लिखी है, ये G कॉलम है, तो G4 लगाएंगे, माइनस लिखेंगे और नेट हमारा कहाँ पे लिखा है, PH4 में लिखा हुआ है और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 16,530 रुपये बचेंगे। इस तरीके से हमने एक लोगों का डिटेल बना दिया है। अगर आप चाहते हैं तो जितने लोगों का बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल के साथ में डी, किसके साथ में डी, कंट्रोल के साथ में डी करेंगे तो ऑटोमेटिक सैलरी शीट सबकी बन जाएगी, जितने भी लोग वहाँ पे काम करने वाले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाकर के जो भी आप करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड कर दिया। बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो, यहाँ पे जाकर के बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से सैलरी शीट हम एक्सेल पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए आसान होगी। जो फार्मूले लगाएंगे वो फार्मूला हमने आपको बता दिए हैं, उसी फार्मूले के हिसाब से आप सैलरी शीट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं, अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। आपको डेली एक एक्सेल पर शीट मिल जाएगी जो एक्सेल के यूज में आती है। आप कहीं भी काम करने जाओगे तो वो शीट कैसे बनाई जाती है, वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। आगे आपको बताने वाले हैं ईएमआई वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट होगी। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।